प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपसे पूछे जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। स्मार्ट वॉल तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्मार्ट वॉल तकनीक भौतिक अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दों को हल करने में सक्षम है। दूसरा, इसमें वस्तुओं का पता लगाने के लिए सर्विलांस टावर, थर्मल इमेजिंग, रडार उपग्रह आदि का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्मार्ट वॉल तकनीक भौतिक अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दों को हल करने में सक्षम है। यह तकनीक सेंसर, रडार तथा सर्विलांस तकनीक का उपयोग कर सीमावर्ती ब्रेक इन्स का पता लगाने तथा सीमा सुरक्षा के लिए समर्पित सबसे कठिन कार्यों को करने में सक्षम है। इस आभासी दीवार की पूरी प्रणाली में एक रडार उपग्रह, कंप्यूटर से लैस सीमा नियंत्रण वाहन, नियंत्रण सेंसर तथा भूमिगत सेंसर शामिल होंगे। सर्विलांस टावरों तथा कैमरों के साथ थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया जाएगा, जो वस्तुओं का पता लगाने में मदद करेगा। यह प्रणाली जानवरों, मनुष्यों तथा वाहनों के बीच अंतर कर संबंधित जानकारी पेट्रोलिंग एजेंट को भेजने में सक्षम होगी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका व मैक्सिको के बीच बहुप्रचारित सीमा दीवार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। भारत भी ऐसी आभासी निगरानी प्रणाली का उपयोग अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में कर सकता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। गिग श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बजट 2021-22 में गिग श्रमिकों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा लाभ को पहली बार विश्व स्तर पर गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक विस्तारित किया जाएगा। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान केवल ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए लागू किया जाएगा तथा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी बजट में गिग श्रमिकों से संबंधित एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए गिग श्रमिकों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। सामाजिक सुरक्षा लाभ को पहली बार विश्व स्तर पर गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक विस्तारित किया जाएगा। सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान लागू होंगे तथा उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। भारत में अधिकांश बड़ी कंपनियों ने अब तक व्हाइट कॉलर श्रमिक पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन गिग श्रमिकों से संबंधित अनुपालन नियमों में वृद्धि के कारण अब ये कंपनियां आउटसोर्सिंग प्रबंधन के माध्यम से ब्लू कॉलर श्रमिकों की ओर भी ध्यान दे सकती हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं आज के आपके तीसरे प्रश्न को। भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में मेट्रो न्यू परियोजना को अपनाया जाएगा? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। बजट 2021-22 में मेट्रो नियो के लिए बजटीय आवंटन करके बड़े पैमाने पर परिवहन की अभिनव प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे देश में दोहराया जा सकता है। यह एक आरामदायक, ऊर्जा कुशल, तीव्र गति वाला तथा कम शोर वाला परिवहन माध्यम है, जिसे देश में पहली बार महाराष्ट्र के नासिक में अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में मेट्रो नियो तकनीक का उपयोग करने पर विचार करने का आग्रह किया है। इसमें 18 से 25 मीटर लंबे इलेक्ट्रिक बस कोच होते हैं, जिनकी यात्री वहन क्षमता 200 से 300 तक होती है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सलाहकार परिषद
के तहत मिशनों के अंतर्गत शामिल है? पहला, क्वांटम फ्रंटियर, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, तीसरा डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन, चौथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सलाहकार परिषद एक अतिव्यापी परिषद है जो वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की सुविधा के साथ विशिष्ट विज्ञान व प्रौद्योगिकी डोमेन में स्थिति का आकलन करने, चुनौतियों को समझने, विशिष्ट हस्तक्षेप करने, भविष्य के लिए रोड मैप विकसित करने तथा तदनुसार इनके संबंध में प्रधानमंत्री को सलाह देती है। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत निम्नलिखित प्राकृतिक भाषा अनुवाद, क्वांटम फ्रंटियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मानव स्वास्थ्य के लिए जीव विज्ञान, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन, AGNLI 9 मिशन शामिल है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए आज के आपके अंतिम प्रश्न को। विकास वित्तीय संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को सक्षम बनाने हेतु इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाएगा। तीसरा, इसकी स्थापना 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत आधार पर की जाएगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी बजट में बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के लिए 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण को सक्षम बनाने हेतु विकास वित्तीय संस्थान DFI स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी स्थापना 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत आधार पर की जाएगी। अवसंरचना निवेश ट्रस्ट तथा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के माध्यम से ऋण वित्त पोषण के नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।